जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर में। पहली और सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे किसान आंदोलन को लेकर सड़कों पर निकले बिहार के किसान। नीतीश की पुलिस ने किसानों पर उलवाए लाठी डंडे, किसानों को पिटवाना पड़ा महंगा। किसानों की गुहार से घबरा उठी है भारतीय जनता पार्टी। वहीं आपको दूसरी और सबसे बड़ी खबर में बताएंगे गुजरात में भाजपा में बगावत। नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रहे बसाबा ने छोड़ी पार्टी, पद से दिया इस्तीफा। भारतीय जनता पार्टी को लगा झटका। अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं और आप भी किसानों के समर्थन में हैं और आपको लगता है कि इस कड़ाके की ठंड में किसानों को बेदर्दी से सताया जा रहा है, तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय जवान जय किसान। पढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर में। किसान आंदोलन को लेकर बिहार में हुआ घमासान। नीतीश की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर उड़ाए लाठी डंडे, किसानों के डर से घबरा उठी भारतीय जनता पार्टी। दरअसल आपको बता दें, कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन की आज दिल्ली से बिहार तक पहुंची है। मंगलवार को हजारों की संख्या में लोगों ने राज्यपाल आवास की ओर मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान केंद्र के लाए 3 कृषि काले कानूनों को करार दिया और इन्हें वापस लेने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें, समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक राजधानी पटना में दोपहर करीब 1 बजे अखिल भारतीय किसान और आम संगठनों ने यह मार्च निकाला। हालांकि राजभवन की ओर मार्च के मद्देनजर पुलिस बल तैनात कर दिया गया था, जबकि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। लेकिन स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस में नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करना पड़ा। आप देखिए इस वायरल वीडियो में। बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने उन आरोपों पर चुप्पी तोड़ी जिनमें कहा जा रहा है कि नए कृषि कानूनों पर विपक्षी दल किसानों को गुमराह कर रहा है। टिकैत समाचार एजेंसी ANI से बोले, अगर विपक्ष मजबूत होगा तो फिर किसानों को आंदोलन करने की क्या जरूरत पड़ेगी। आपको बता दें, उधर पूर्व कांग्रेस चीफ राहुल गांधी ने भी किसानों के मुद्दे पर ट्वीट किया। लिखा, युवा पर बेरोजगारी की मार, जनता पर महंगाई का अत्याचार, किसान पर मित्रों वाले कानूनों का भार, यही है मोदी सरकार। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने यह आरोप भी लगाया है कि 3 कृषि काले कानूनों को न्यूनतम समर्थन मूल्य है, MSP को खत्म करने की साजिश है। दरअसल सरकार ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 40 किसान संगठनों को भी सभी प्रासंगिक मुद्दों पर अलग दौरे की वार्ता के लिए 30 दिसंबर यानी आज बुलाया है। इससे पहले सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौरे की बातचीत बेनतीजा रही है। आपको बता दें, अन्ना हजारे भी अब किसान आंदोलन के समर्थन में आ गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने सोमवार को चेतावनी दी कि अगर केंद्र ने किसानों के मुद्दे से संबंधित उनकी मांग पर कोई कोर्स या कोई निर्णय नहीं लिया तो वह जनवरी में नई दिल्ली में आंदोलन शुरू करेंगे। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित रालेनगर स्थित में गाँव में जारी प्रेस विपक्षी में अन्ना हजारे ने कहा कि उन्होंने अगले महीने दिल्ली में अपना विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू करेंगे। उनका निर्णय लिया गया है कि इसके बारे में मोदी सरकार को भी सूचित कर दिया है। हालांकि विज्ञापित आंदोलन की तारीख को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। अभी तक काफी घमासान मचा हुआ है दिल्ली की उन सड़कों पर जहां पर किसान इतनी कड़ाके की ठंड में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज क्या होगा? आज 30 दिसंबर है और आज आखिरी बातचीत होगी मोदी सरकार और किसानों के बीच। बढ़ते हैं दूसरी और सबसे बड़ी खबर में। गुजरात में भाजपा में बगावत। नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रहे बसाबा ने छोड़ी पार्टी, पद से दिया इस्तीफा। दरअसल आपको बता दें, गुजरात में भाजपा की पार्टी स्तर पर बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को 29 दिसंबर 2020 को पूर्व केंद्रीय मंत्री मोदी सरकार में और भरूच में भाजपा सांसद मनसुख वसावा ने अचानक पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि वो सांसद के बजट सत्र के दौरान सांसद पद से इस्तीफा दे देंगे। उनका इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र के बाद आया है। उस पत्र में उन्होंने नर्मदा जिले के 121 गाँव को इको सोसाइटी जोन घोषित करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना को वापस लेने की मांग की थी।
दरअसल आपको बता दें, गुजरात भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल को भेजे एक पत्र में उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा सत्र में वो अपना लोकसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मुझे मेरी क्षमता से ज्यादा मौका दिया, इसके लिए हमेशा केंद्रीय नेतृत्व का आभारी रहूंगा। मैं पार्टी सिद्धांतों के साथ अपनी निजी विश्वास का भी सावधान पूर्व पालन करता रहूंगा। पत्र में आगे और मेरी गलतियों से पार्टी का नुकसान ना हो, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं आगामी बजट सत्र के दौरान माननीय लोकसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दूंगा। हालांकि उनके पार्टी छोड़ने और इस्तीफा देने का कारण अभी स्पष्ट नहीं किया गया है, मगर बताया जाता है कि पार्टी ऐसा ना करने के लिए मानने की कोशिश करेगी। आपको बता दें, इसी तरीके से एक एक कर भाजपा नेता इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों की बात ना ही सरकार मान रही है और ना ही किसान मान रहे हैं मोदी सरकार की बात। आज 30 दिसंबर है, आज आखिरी फैसला आज क्या रहेगा आपको साफ पता चल जाएगा। एक वीडियो है काफी तेजी से वायरल हो रहा है, पहले आप उस वायरल वीडियो को देखिए। वो RSS का पैसा खर्च नहीं हुआ, वो अंबानी और अडानी का पैसा नहीं खर्च हुआ, देश का पैसा खर्च हुआ। मतलब आपका और हमारा जो हम टैक्स देते हैं वो पैसा 3 घंटे चली उस नौटंकी में खर्च हुआ। और कितना खर्च था? 250 से लेके 300 करोड़ रुपए कल उस नौटंकी में खर्च हुआ, जिसके माध्यम से 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए देने की बात कही गई। ये सब बात कही गई है। अगर आज की तारीख में आप सरकार की वेबसाइट जिसमें ये सारा आंकड़ा पड़ा होता है उसे आप देखेंगे तो आपको कोई सूचना उस पर मिलेगी नहीं, कोई सूचना नहीं मिलेगी आपको। तो आप क्या कहेंगे इसको? आपने काम किया है तो आप उस काम को अपनी वेबसाइट पर तो डालेंगे कि ये हमने काम किया है। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। और अब जरा इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें कि किस तरह से ये चीजें आपके सामने रखी जाती है। बड़ी एक संख्या लगती है, 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए। जब इसको पूरा आप निकालते हैं तो पता लगती है एक किसान को एक दिन में सरकार मात्र 16 रुपए 32 पैसे दे रही है। मात्र। देश में किसानों की संख्या कितनी है? 14 करोड़। सरकारी आंकड़े जो बताते हैं उसके हिसाब से संख्या कितनी है? 12.5 करोड़। दिया कितनों को आपने? केवल 9 करोड़ लोगों को, और 9 करोड़ लोगों को भी आपने केवल 16 रुपए 32 पैसे एक दिन में दी। अब जिनके पास कैलकुलेटर है वो जरा इसे कैलकुलेट करें कि 16 रुपए 32 पैसे एक किसान को आप दे रहे हैं तो एक दिन में किसानों को कितना पैसा आपने दिया? ये योग आता है 146 करोड़ 88 लाख रुपए मात्र।